लाइफ एक ऐसी जर्नी है जिसमें कई चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं। जब माइंड स्ट्रेस से भरा हो तब कोई सकारात्मक यानी पॉजिटिव कैसे हो सकता है। सुख और दुख, अप्स एंड डाउन्स, सफलता और निष्फलता, ये सब हमारे जीवन की गाड़ी चलाने वाले दो पहिए हैं। एंड बिलीव इट, जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं बना सकती। नाउ इन अनडिजायर्ड सिचुएशंस, अगर कोई धर्म की बात सामने रखे तो लोग कहते हैं कि इच्छा तो बहुत है पर हमारी फैमिली, हमारे जीवन साथी सपोर्टिव नहीं है और इस कारणवश धर्म नहीं हो पाता। वेल, लेम एक्सक्यूज। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। नरसिंह मेहता, तुकाराम और एकनाथ जी। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो सुनिए। ये तीनों उत्तम भक्ति कर सके क्योंकि वो पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखते थे। नरसिंह मेहता की पत्नी का देहांत हो चुका था और वो कहते हैं कि अब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हूं और मेरे लिए भक्ति करना सुलभ है। तुकाराम की पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी, तो तुकाराम कहते थे कि मुझे संसार में इंटरेस्ट ही नहीं है और भगवान ही मेरा सर्वस्व है। एकनाथ की पत्नी बड़े अच्छे स्वभाव की थी और एकनाथ कहते थे कि मेरी पत्नी का मुझे साथ है और इसीलिए मैं उत्तम भक्ति कर पाता हूं। अब अगर देखा जाए तो तीनों महान भक्ति के उदाहरण हैं। तीनों की जीवन परिस्थिति अलग थी, तो फिर यह कैसे मुमकिन हुआ? ये तीनों पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखते थे। तीनों की पॉजिटिव थिंकिंग और अप्रोच ने न केवल उन्हें सिर्फ महान बनाया, अपितु समर्पण भाव के शिखर पर भी पहुंचा दिया। हम भी जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उम्र में, किसी भी समय में धर्म का पालन कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन वो है जो धर्म करने में पॉजिटिव अप्रोच रखता है।